हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ख़ास मुद्दे पे चर्चा करेंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो कृपया करके अंत तक बने रहेगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, हाल फिलहाल में अफोर्डेबल हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स थे जो गुड़गांव में आ रहे थे, वो एकदम से बंद हो गए या ना के बराबर आ रही हैं। और इसके पीछे जो मुख्यतः कारण है वो हर कोई जानता है कि जिस तरह से ज़मीन की कॉस्ट गुड़गांव में बढ़ी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है, तो उसको देखते हुए बिल्डर जो है अब ये अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट से कन्नी काट रहे हैं। और वो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट अब हाल फिलहाल बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस पे रेट कैपिंग है। और इसी को देखते हुए ही जो हरियाणा गवर्नमेंट थी या जो भी ऑफिशियल्स थे, इन्होंने एक डिसीज़न लिया था जिसके तहत दीनदयाल पॉलिसी को लेके आया गया था गुड़गांव जैसे शहर में, कि चलिए अब दीनदयाल आएंगे तो ठीक है, उससे बिल्डर को भी थोड़ा सा विकल्प मिलेगा और बिल्डर भी एक आम लोगों के लिए मैं कहूँगा तो घर बना पाएगा। पर देखिए, जिस तरह से ज़मीन की कॉस्टिंग बढ़ रही थी और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही थी, और ये दीनदयाल फ्लोर्स थे, उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर बनाना था अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स से। तो उसको देखते हुए बिल्डर्स ने इनमें जो कॉस्टिंग रखी, वो जो कॉस्टिंग थी दिन पर दिन थोड़ा बढ़ाई भी गई। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे सेल होती रही इन्वेंट्री, तो बिल्डर ने अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ाई। तो देखा गया कि इससे सरकार की बदनामी स्टार्ट हो गई, क्योंकि इसके साथ दीनदयाल जैसा शब्द एसोसिएट था। क्योंकि दीनदयाल पॉलिसी या दीनदयाल जो शब्द है, एक अपने आप में जो नाम है, वो एक तरह से एक आम पब्लिक से जुड़ा हुआ नाम है। तो गवर्नमेंट की जो छवि थी यहाँ पे ख़राब होती हुई नज़र आई। तो आनन फानन में इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि गुड़गांव और फरीदाबाद में जो ज़मीन के रेट है ये काफ़ी हैं, तो यहाँ पे दीनदयाल पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे प्रॉपरली। और यहाँ पे मतलब उस तरह के वाजिब रेट्स में हम चीज़ें नहीं उपलब्ध करवा पा रहे जनता को। इसलिए यहाँ पे ये पॉलिसी को हम बंद करते हैं या सस्पेंड करते हैं। तो उसके तहत अब दीनदयाल भी बंद हो गए, अब अफोर्डेबल भी बंद हो गए, दीनदयाल भी बंद हो गए। तो एक तरह से जब ये दोनों ही पॉलिसीज़ बंद हो गई हैं, तो एक आम आदमी के लिए जो एक सपना था गुड़गांव जैसे शहर में एक अपना घर बनाने का, वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए, अब जो प्रोजेक्ट आएंगे वो लग्जरी कॉन्सेप्ट में आएंगे, और वो मेरे ख्याल से काफ़ी कॉस्टली होंगे। जो आज की कीमतें चल रही हैं, चाहे हम दीनदयाल प्रोजेक्ट से ही उन्हें कंपेयर करें, काफ़ी लोग तो यहाँ कहेंगे कि दीनदयाल प्रोजेक्ट का कोई सस्ते तो है नहीं, दीनदयाल प्रोजेक्ट के आसपास कॉस्टिंग आएगी। जी नहीं, मेरा मानना है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे काफ़ी महंगे प्रोजेक्ट आएंगे। मेरा जो अनुमान है, कम से कम 50-50 लाख रुपए महंगी चीज़ें आएंगी जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। क्योंकि देखिए, दीनदयाल हमें बेशक ही शुरुआती स्टेज पे हमें चीज़ें महंगी लगी, बट जैसे जैसे इन चीज़ों को हमने एनालाइज किया और समझा, तो मुझे एक चीज़ क्लियर निकल के आई कि हाँ, वाकई में जो ये जो रेट्स थे वो ज़्यादा नहीं थे। अब इसके पीछे देखिए एक जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से मैंने ली है। और बेसिकली ये मेरे प्रतिद्वंदी भी हैं जो कि इन वाक्यों को यूज़ करते हैं, तो उन्हीं की बेसिकली पंक्तियाँ मैं उठा रहा हूँ। तो जैसे जो अफोर्डेबल थे वो स्लीपर क्लास कैटेगरी के प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं। जैसे स्लीपर क्लास होता है ट्रेन में, तो अफोर्डेबल को हम स्लीपर क्लास कह सकते हैं। और दीनदयाल जो पॉलिसी के अंदर प्रोजेक्ट आए थे, इन्हें कहीं ना कहीं हम थर्ड एसी कह सकते हैं, जो थर्ड एसी कैटेगरी होती है। तो देखिए, जैसे स्लीपर क्लास में जो किराया होता है, अमूमन थर्ड एसी में उसका जो किराया होता है वो 2.5 गुना से भी ऊपर किराया चार्ज किया जाता है। जबकि उसमें सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, उसमें आपको एसी दिया जाता है, एक ब्लैंकेट दे दिया जाएगा, या फिर थोड़ा सा साफ़ सफाई उसमें
ज़्यादा होगी, बस इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। सीटें उसी तरह की होती हैं, उतना ही एरिया होता है जो कि आपको स्लीपर क्लास में भी मिलता है। तो ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट था दीनदयाल प्रोजेक्ट के साथ। यहाँ पे आप देखें तो जो दीनदयाल प्रोजेक्ट के साइजेस थे वो अफोर्डेबल फ्लैट्स के आसपास ही थे अमूमन, जो कि 2.5 BHK जैसे 1100 स्क्वायर फीट है। तो जो अफोर्डेबल का जैसे हम 3 BHK कहते हैं, तो उसका भी सुपर एरिया इसके लगभग ही निकलता है 1100 स्क्वायर फीट के आसपास। तो साइज़ वही था। मैं इस पे एग्री करता हूँ कि साइज़ में कोई ज़्यादा चेंज नहीं था। बस हाँ, इसमें यहाँ पे ये चेंजेस किए गए थे कि थोड़ा सा बेहतरीन एमिनिटीज़ दे दी गई थी। और मैं कहूँगा कि कार पार्किंग की सुविधा थी, पावर बैकअप की सुविधा थी, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स में नहीं थी। तो यही थोड़ा मोटा मोटा जो चेंज था। तो इसके लिए अब आप बिल्डर हमसे तकरीबन 2.5 गुना या उससे ज़्यादा चार्ज कर रहा था। पहले तो इनिशियल स्टेज पे तो मैं कहूँगा कि काफ़ी कम थे चार्जेस। फिर जैसे जैसे मार्केट के रेट्स बढ़ते गए तो ये चार्जेस और हमें ऊपर की तरफ दिखाई दिए। बट हम ये एक कैलकुलेशन भूल गए कि देखिए, जब अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट किसी एरिया में, मैं कहूँगा 3 BHK, जैसे अमूमन हमने जो जिसका सुपर एरिया 1100 स्क्वायर फीट हम काउंट कर रहे हैं, जिसका 645 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया होता है, तो वो जब 65 लाख टच कर जाता है, अभी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे 65 लाख के आसपास 3 BHK कॉस्ट कर रहा है, और कहीं पे वही 55 हो जाता है, कहीं पे वो 45 तक भी आ जाता है। मतलब 45 तो बेयर मिनिमम है कि 45 लाख में आज 3 BHK की कॉस्टिंग पहुँच गई है। तो अगर मैं कहूँ, जब एक एरिया में 45 लाख का अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, तो अगर हम उसे 2.5 से, या मतलब 2.6, मैं कहूँगा कि 2.5 से दो दो 2.6 प्रतिशत, या हम कहें कि उस तरह से अगर हम कैलकुलेट करके देखें, तो वो अमूमन जो प्राइसिंग निकल के आती है, 2.5 गुना जो प्राइसिंग निकल के आती है मोटा मोटी, वो 1 करोड़ से ऊपर की प्राइसिंग आती है। तो जहाँ पे 45 लाख रुपए का आपको मैं कहूँगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट पहुँच चुका है, 3 BHK का जो 45 लाख का प्राइस जिस सेक्टर में पहुँच गया है, तो वहाँ पे अगर आपको 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 12 तक भी अगर दीनदयाल के तहत आपको फ्लैट मिलता है, तो मैं कहूँगा कि वो वाजिब रेट है। आप इस चीज़ को मिस कर रहे हैं और इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं। और यही कैलकुलेशन जो समझ रहा है वो दीनदयाल पॉलिसी के फ्लैट को भी नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि आने वाला जो समय है, गुड़गांव में आप दीनदयाल पॉलिसी के अंतर्गत भी फ्लैट बंद हो चुके हैं, और आप जो लग्जरी कॉन्सेप्ट में फ़्लैट आएंगे, आप उसमें आप फ्लैट नहीं खरीद पाएंगे। इस बात को समझिए। जैसे लोग अब पछता रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, पहले लोग कहते थे कि भाई ये फ़लाना, ये जगह अच्छी नहीं है, ये ऐसा एरिया है, या ये मेरा फ्लैट इस फ्लोर पे निकला है और ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं कैंसिल करा रहा हूँ या मैं नहीं रखना चाहता हूँ। बट अब उनको वैल्यू समझ आ रही है अफोर्डेबल फ्लैट्स की। तो ऐसे ही दीनदयाल फ्लैट्स की भी वैल्यू आपको जब पता चलेगी, जब ये बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। अभी तो फिर भी कहीं कहीं इन्वेंट्री मिल रही है, तो लोगों को लग रहा है कि नहीं यार, ये बहुत ज़्यादा रेट हैं, ये बहुत छोटे फ्लैट हैं। बट इन केस की कैलकुलेशन को समझें आप। बिल्डर की जो कैलकुलेशन है, जो गवर्नमेंट की कैलकुलेशंस हैं, इसके ऊपर आप उस बात को समझें। आप देखिए, पछताने वाले हैं आने वाले समय में। ये क्या कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि दीनदयाल जो पॉलिसी के अंतर्गत जो फ्लैट आए हैं, इस कॉस्टिंग में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 करोड़ 1.25 करोड़ की रेंज में आपको आने वाले समय में कुछ भी नहीं मिलने वाला है गुड़गांव में। और ख़ासकर अगर आप स्पेशली 3 BHK देखेंगे, तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स में लेने को मजबूर हो जाएंगे जिनका ऑलरेडी स्ट्रक्चरल ऑडिट हो रहा है, या जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम है। तो ये बात आप अमूमन देखिए, इस कैलकुलेशन को समझे। जैसे मैंने आपको स्लीपर और थर्ड एसी का ही डिफरेंस बताया, उतना ही डिफरेंस सिर्फ अफोर्डेबल और दीनदयाल पॉलिसी के फ्लैट्स में है। बट जैसे मैं कहूँगा स्लीपर से थर्ड एसी का जो 2.5 गुना से भी ज़्यादा किराया होता है, तो ऐसे ही इसकी कीमतें 2.5 गुना से ज़्यादा होंगी। और ये मार्केट प्राइस के हिसाब से ही चीज़ें चलती हैं। जहाँ पे 65 लाख रुपए का 1100 स्क्वायर फीट का, मैं कह रहा हूँ 65 लाख रुपए 3 BHK 1100 स्क्वायर फीट सुपर एरिया मान लिया जाए, अफोर्डेबल फ्लैट का कीमत हो गई है 65 लाख। तो वहाँ पे
1,70,00,000 से कम में आपको मैं कहूँगा कि उतने ही स्पेस में ये आपको नहीं मिल पाएगा, दीनदयाल फ्लोर नहीं मिल पाएंगे। और अगर स्पेस थोड़ा सा 100-200 स्क्वायर फीट ज़्यादा होगा तो वही की जो कीमत होगी वो 2 करोड़ के आसपास पहुँचेगी। जो जहाँ पे आप देखिए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जब आपका 65 से 70 लाख, मैं कहता हूँ चलो 70 भी छोड़ दीजिए, 65 लाख का भी अगर आपका अफोर्डेबल हाउसिंग का फ्लैट आज की डेट में है तो वहाँ पे आपका 1300 स्क्वायर फीट में आपका जो ये दीनदयाल का फ्लोर है वो कम से कम 2 करोड़ का होगा। ये सीधी सीधी कैलकुलेशन है, इसी बात को समझ लीजिए। और अगर आपको लग रहा है अभी भी ये चीज़ें महंगी हैं तो आपको ये बहुत गलत फैमिली रह गई है ये, और आप मैं कह रहा हूँ भ्रम में जी रहे हैं। और आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ कि ये भी मुश्किल हो जाएगा लेना, और आपको 1 या 1.25 करोड़ की रेंज में वो प्रॉपर्टी मिलेंगी जो मैं कहूँगा बहुत ही वाहियात कंस्ट्रक्शन होगी जिनकी, अगर आपको स्पेशियस चीज़ें ढूंढेंगे। नहीं तो इसी रेंज में आपको दीनदयाल के फ्लोर्स और महंगे मिलेंगे। और हो सकता है कि ये भी काफ़ी इतने महंगे हो जाएं कि जो आपकी जेब से बाहर ही हो जाए। तो बेसिकली दोस्तों यही समझाना चाहता था, यही कैलकुलेशन आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता था कि काफ़ी लोग इस चीज़ को मिस कर रहे हैं और फिर वही बाद में पछतावा रह जाएगा उन लोगों को। जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग में देखा जा रहा है, काफ़ी लोग अभी पछता रहे हैं जिन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग जैसा मौका छोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें ठीक लग रही हैं और मेरे वीडियो में दिए गए तथ्य ठीक लग रहे हैं तो आप एग्री करके कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरी बातों से डिसएग्री हैं तो डिसएग्री करके भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे आपकी प्रतिक्रिया पता चलती रहे। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल फैक्ट मेरे चैनल पे लगातार आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।